अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर एसआईआर प्रक्रिया पूरी होने के बाद आज ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी कर दी गई और इस अपडेट मतदाता सूची में 12 करोड़ 55 लाख मतदाता हैं। एसआईआर के तहत 2 करोड़ 89 लाख जो मतदाता हैं उनके नाम हटा दिए गए हैं। लखनऊ, प्रयागराज, कानपुर इस जैसे जो बड़े शहर हैं, यहाँ पर सबसे ज्यादा नाम काटे गए हैं। चुनाव आयोग की तरफ से पहले ही ड्राफ्ट सूचना जारी करने की तारीख जो थी वो 31 दिसंबर थी, लेकिन बाद में इसे बढ़ाकर 6 जनवरी किया गया। अब इस खबर पर दिल्ली से जुड़े हमारे सहयोगी नीरज करीब 2 करोड़ 90 लाख, ये एक बहुत बड़ी संख्या होती है अगर देखें तो। इतने सारे नाम अब गायब हो चुके हैं, यानी कि काटे जा चुके हैं। कब तक ये पूरा का पूरा सही कर लिया जाएगा एसआईआर प्रक्रिया के तहत? देखिए, अभी इलेक्शन कमीशन की तरफ से 1 महीने का समय दिया गया है और 1 महीने के दौरान आपत्तियां आप दर्ज करा सकते हैं। यदि किसी को लगता है कि उनका नाम गलत काटा गया या उनका नाम काटा नहीं जाना चाहिए और वो वोटर है, तो वो अभी आपत्ति दर्ज कर सकते हैं, अपना फॉर्म वापस लाके जमा कर सकते हैं। तो 1 महीने का आप कह सकते हैं कि मोटा मोटा समय है, यानी कि 6 फरवरी तक अभी आप फिलहाल अपने आप को जुड़वा सकते हैं, अपना नाम जुड़वा सकते हैं। तो ये माना जा रहा है कि 2 करोड़ 89 लाख मतदाता जिनके फॉर्म वापस नहीं आए हैं या उनके नाम काट दिए गए हैं, उनको जो अभी जो ड्रॉप है उस ड्रॉप में उनका नाम शामिल नहीं किया गया, यदि वो आपत्ति दर्ज कराते हैं और फिर से अपना फॉर्म जमा करते हैं और कारण भी बताते हैं कि किस कारण से वो अपना फॉर्म नहीं जमा करा पाए या किस कारण से उनका वो वोटर लिस्ट में नाम नहीं है और वो लीगल वोटर हैं, तो उनका नाम फिर से जोड़ लिया जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है या ऐसा अनुमान है, खुद इलेक्शन कमीशन भी ऐसा मानता है कि कुछ अभी लोग ऐसे हैं जो किसी कारण से अपना फॉर्म जमा नहीं कर पाए हैं, वो अभी आएंगे। और ऐसा करीब करीब जो भी जिन जिन स्टेट्स में अभी एसआईआर की प्रक्रिया हुई है, खासकर बिहार में जब एसआईआर की प्रक्रिया हुई है तो उसमें बहुत कम देखने को मिला है कि वापस आए हैं फॉर्म। लेकिन चूंकि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है, करीब 15 करोड़ से ज्यादा फॉर्म लिए गए थे, अब उसमें से 12 करोड़ 55 लाख ही मतदाता सूची में शामिल किए गए हैं, 2 करोड़ 89 लाख बाहर किए गए। तो ये माना जा रहा है करीब 10 से 12% या 15% तक लोग वापस आ सकते हैं या अपना वापस फॉर्म जमा कर सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करेगा, वो पूरे कारण के साथ बताना पड़ेगा कि आखिर क्या रीजन रहे। तो अब देखना होगा कि कब इन 1 महीने में जो समय दिया गया उनमें कितने लोग हैं या कितने ऐसे मतदाता हैं जो फिर से अपना फॉर्म वापस करते हैं और कारण बताते हैं कि जिन कारणों से उनका नाम रह गया। और नीरज, एक बात बताइए, इस ड्राफ्ट को लेकर राजनीति तो शुरू हो गई होगी, क्योंकि एसआईआर पे तो पहले ही से इतना बड़ा विवाद विपक्ष की तरफ से चल रहा है। देखिए, अभी तो सिर्फ ड्राफ्ट आया है, अभी पॉलिटिकल पार्टी उसका अध्ययन करेंगी, क्योंकि सभी पॉलिटिकल पार्टी को सॉफ्ट कॉपी मुहैया करा दी गई है और वो उस पर अध्ययन कर रहे हैं। इसके बाद अब पता चलेगा, यानी कि अगले 1-2 दिन के दौरान पता चलेगा कि एक्चुअल में जिन लोगों का नाम काटा गया है वो नाम सही काटे गए हैं या उनमें कुछ आपत्तियां हैं या कुछ दिक्कतें हैं। उसके बाद पॉलिटिक्स शुरू होगी कि एसआईआर के दौरान इलेक्शन कमीशन ने क्या किया है। तो निश्चित रूप में पॉलिटिक्स होगी, क्योंकि 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उनके बहुत सारे उसमें कारण है, करीब 46 लाख ऐसे लोग हैं जो मृतक पाए गए। तो निश्चित रूप में आगे आने वाले समय में राजनीति देखने को मिल सकती है, क्योंकि उत्तर प्रदेश तो हाईली पॉलिटिकल स्टेट है, जहां पर एक एक वोट और एक एक व्यक्ति को लेकर राजनीति हो जाती है और पॉलिटिकल पार्टी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप मर देते हैं। ऐसे में 2 करोड़ 89 लाख मतदाताओं का नाम या फॉर्म वापस ना आना, उनका ड्रॉप में शामिल न किए जाना, निश्चित रूप में पॉलिटिक्स की तरफ इशारा करता है और आने वाले समय में ये पॉलिटिकल मुद्दा बन सकता है। जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए नीरज आपका। तो लगभग 2 करोड़ 90 लाख मतदाता अगर आप कहें तो इतने नाम जो हैं वो फिलहाल काटे गए हैं, लेकिन हाँ, आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। अभी इसके लिए समय है उत्तर प्रदेश के मतदाताओं के पास।